अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एमराद। आज की वीडियो में हम दो टॉपिक्स को ब्रीफली डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से एक न्यू नोटम जारी किया गया है जिसमें पॉसिबल एक मिसाइल टेस्ट या एक्सटेंसिव एरियल एक्सरसाइजेस को हिंट किया जा रहा है। दूसरा बात करेंगे कि यूक्रेनियन कामिकाजी ड्रोन्स ने बहुत बड़ा अटैक लॉन्च किया है मॉस्को ऑयल रिफाइनरी पर, और यहाँ जिस किस्म का रशियन एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से फेलियर देखा गया है, पूरी दुनिया उस पर हैरान है। और यूक्रेन की तरफ से ड्रोन्स का यूज किया जाना और उन्होंने जितना बड़ा टारगेट अचीव किया है, शायद यूक्रेन के मैन्ड फाइटर जेट्स चाहे हम F-16 को ही ले लें, वो भी ये काम नहीं कर सकते थे। इन दोनों चीजों को डिटेल से डिस्कस करते हैं। पहले टॉपिक की तरफ अगर आ जाएं, इस वक्त स्क्रीन पर आप एक नोटैम देख सकते हैं जो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया से लेकर ऑलमोस्ट सेंटर से आगे इवन साउदर्न एरिया यानी कोयटा तक फैला हुआ है। इस नोटैम की डेट 17 से लेकर 19 जून तक है। अब अगर मौजूदा नोटैम को देखा जाए तो ये एक मिसाइल टेस्ट नहीं लग रहा। इससे पहले पाकिस्तान ने 2 नोटैम जारी किए थे और पॉसिबली एक मिसाइल टेस्ट भी हो गया था, बट पब्लिकली इसे रिवील नहीं किया गया। इस मौजूदा नोटैम को देखा जाए तो ये एक मोर लाइक का एक्सरसाइज देखा जा रहा है जिसमें आपका सेंट्रल पाकिस्तान का सारा एरिया, नॉर्दर्न पाकिस्तान का कुछ एरिया और इवन वो एक्सटेंड होता है साउदर्न पाकिस्तान तक, कोयटा, बलूचिस्तान, सिंध के एरियाज तक। यहाँ पाकिस्तान के जितने भी एलीट स्क्वाड्रंस हैं, चाहे हम F-16 की बात करें जो सरगोदा में हैं, फिर आपके CCS के स्क्वाड्रंस, इवन आपके कामरा में मौजूद जेट एंड सीज का स्क्वाड्रन, ये तमाम एयरक्राफ्ट इंक्लूड हो जाते हैं। तो एक एक्सटेंसिव एरियल एक्सरसाइज पाकिस्तान कंडक्ट करेगा इन 3 दिनों में। या इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी ये है जो मुझे अभी तक लग रही है कि जैसे ही 19 जून को ये नोटैम खत्म होगा तभी एक एक्सटेंडेड नोटैम आगे जारी कर दिया जाएगा जो आगे एक्सटेंड करेगा अरेबियन सी तक। तो अगर वैसा कुछ होता है जैसे लास्ट टाइम भी हुआ था तो फिर हम 100% ये कह सकते हैं कि ये एक मिसाइल टेस्ट होगा। लेकिन अगर नोटैम यहीं तक रहता है फिर ये सिर्फ एक एरियल एक्सरसाइज के लिए, और पाकिस्तान एयरफोर्स नॉर्मली तो एक्सरसाइजेस कंडक्ट करती ही है, बट जब बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव एक्सरसाइजेस कंडक्ट करनी हो या कुछ एयर टू एयर वेपनरी या एयर टू ग्राउंड इक्विपमेंट को टेस्ट करना हो, तब इस तरह के नोटैम को जारी किया जाता है ताकि उस पर्टिकुलर वेपन सिस्टम के फ्लाइट पाथ, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका बिहेवियर, प्लस अगर उस पर आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर काउंटर मेजर सिस्टम्स या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का अटैक भी करना है तो तब वो किस तरह रिएक्ट करेगा, उसकी रेजिस्टेंस को देखा जा सके। और अगर ये आगे एक्सटेंड हो गया तो फिर एक पॉसिबल मिसाइल टेस्ट हो सकता है जो कि ऑब्वियसली पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स से ही अलाइन करेगा, क्योंकि रिसेंट कुछ महीनों में हमने पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक कमांड के टेस्ट कम देखे हैं। पाकिस्तान रॉकेट फोर्स के या कन्वेंशनल मिसाइल्स के टेस्ट बहुत ज्यादा देखे हैं, और उसकी वजह भी यह है कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा इस वक्त इन्वेस्ट कर रहा है अपनी रॉकेट फोर्स पर, और उसके लिए नए से नए इक्विपमेंट और नए से नए मिसाइल सिस्टम्स और इवन मैं कहूं कि कॉस्ट इफेक्टिव मिसाइल सिस्टम्स को देखा जा रहा है जिन्हें मैस प्रोड्यूस किया जा सके और मुख्तलिफ ऑपरेशंस में यूज किया जा सके। अब आ जाते हैं हम दूसरे टॉपिक पर। ये इस वक्त आप विजुअल्स अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये यूक्रेन ने एक बहुत बड़ा मिसाइल अटैक लॉन्च किया 18 जून को रशिया की मॉस्को ऑयल रिफाइनरी पर। मॉस्को ऑयल रिफाइनरी रशिया को पर ईयर $6.4 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करके देती है, और रशिया की जो बड़ी कुछ ऑयल रिफाइनरीज हैं उनमें से एक है। प्लस इसकी जो डेली पैदावार है वो 2,30,000 बैरल है, और रशिया का जो 40% पेट्रोलियम, डीजल और ये वो चीजें हैं ये मॉस्को ऑयल रिफाइनरी से ही जाती हैं। ये एक हाईली फोर्टिफाइड एरिया था। रशिया ने इसके अराउंड S-400, S-300 और पेंटसर जैसे शॉर्ट टू मीडियम एंड लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स डिप्लॉय किए थे। लेकिन यूक्रेन ने यहां 150 से भी ज्यादा ड्रोन्स फायर किए हैं। रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री का ये क्लेम है कि उन्होंने बहुत से ड्रोन्स शूट डाउन किए, बट जिस किस्म के विजुअल्स यहां पर देखे जा रहे हैं उससे एक वाज़ेह तौर पर चीज नजर आ रही है कि इन ड्रोन्स को कंप्लीटली रशिया नहीं रोक पाया, और कुछ ही घंटों में 100 या 150 करीब ड्रोन्स आप पर अचानक से फायर कर दिए जाएं तो एक ऐसा सरप्राइज अटैक है जिससे दुनिया का बेहतरीन से बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम भी पजल हो जाएगा। बट फिर भी जिस किस्म की हाइप 2020-2019 के ईरा में S-400 की हमें देखने को मिलती थी कि भाई नथिंग गेट्स पास थ्रू इट, या इवन ये तो सुपरसोनिक मिसाइल्स को भी इजीली रोक सकता है, टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी रोक सकता है, वो एयर डिफेंस सिस्टम इन छोटे अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स के खिलाफ कंप्लीटली फेलियर का शिकार हुआ है। और इसके साथ साथ रशिया के अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स के जो मिसाइल्स हैं वो भी मेल फंक्शन कर गए। अब यहाँ ये आप एक वीडियो देख सकते हैं जिसमें एक सरफेस टू एयर मिसाइल एक ड्रोन को शूट डाउन करने की बजाय जो ऑयल रिफाइनरी का स्टोरेज फैसिलिटी होती है उसको हिट करता है और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। अब इसको लेकर 2 थ्योरीज हैं। कुछ लोगों के नजदीक ये एक मैन पैड है जो शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स होते हैं, लेकिन अगर हम इसे गौर से देखें तो जितना बड़ा ब्लास्ट इसकी वजह से हुआ है तो ये एक बड़ा मिसाइल भी हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली एक S-300 का या S-400 का। तो उसकी वजह से ये पूरी की पूरी स्टोरेज फैसिलिटी उसी वक्त आग पकड़ लेती है और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, यहां तक कि जो उसका अपर कंटेनर है वो हवा में कई मीटर तक ऊपर उछल जाता है।
लेकिन इतने बड़े अटैक के बाद ये पाकिस्तान जैसे कंट्रीज के लिए भी एक बहुत बड़ा लेसन है जिससे बहुत सी चीजें सीखी जा सकती हैं। खासतौर पर अपने कामिकाजी ड्रोन्स की फ्लीट को स्ट्रेंथन करने के साथ साथ अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ताकि पाकिस्तान का जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिकॉज रशिया के पास बहुत बड़े नंबर्स में एयर डिफेंस सिस्टम्स है, पाकिस्तान के पास उतने बड़े नंबर्स में ना एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, ना हम उतने बड़े नंबर्स में एयर डिफेंस सिस्टम्स रख सकते हैं, बिकॉज उनका भी अपने अखराजात हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको कामिकाजी ड्रोन्स और इस तरह की जो लॉटरिंग म्यूनिशन है उनको बड़े नंबर्स में काउंटर करने के लिए टैक्टिक्स बनानी पड़ेंगी, और आपके पास इस तरह के काउंटर्स हों। सिर्फ आपके पास सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स ही नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, इंटरसेप्टर ड्रोन्स और बहुत कुछ इस तरह का हो जिससे आप एक बड़े नंबर में इस तरह के स्वार्म ड्रोन अटैक्स को काउंटर कर सकें। और इसके लिए पाकिस्तान काम भी कर रहा है। रिसेंटली हमने सेकंड चैनल पर वीडियो बनाई थी जिसमें हमने पाकिस्तान के फर्स्ट यूएवी इंजन पर बात की। बेसिकली फर्स्ट यूएवी इंजन तो नहीं है, पाकिस्तान की प्राइवेट कंपनी की तरफ से बनाया गया फर्स्ट यूएवी इंजन है, और इसे लॉन्ग रेंज कामिकाजी ड्रोन्स के लिए ही डिजाइन किया गया है। और पाकिस्तान ने रिसेंटली जो शाहिद 136 जैसे ड्रोन्स अनवील किए थे उनमें इसे यूज भी किया जा रहा है। तो इस तरह के लॉन्ग रेंज कामिकाजी ड्रोन्स पाकिस्तान ऑलरेडी इंडक्ट कर चुका है और बड़े नंबर में उनकी प्रोडक्शन भी हो रही है। यहां तक चीज बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब यही कामिकाजी ड्रोन्स बड़े नंबर्स में आपके खिलाफ आएंगे तब उनके काउंटर में पाकिस्तान के पास क्या है, ये चीज क्वेश्चनेबल है। ऑब्वियसली पाकिस्तान के पास एक क्रेडिबल एयर डिफेंस सिस्टम कैपेबिलिटी मौजूद है, क्रेडिबल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स मौजूद हैं, बट स्टिल उसके साथ साथ अभी बहुत सी दूसरी चीजें हैं जिन पर काम करने की जरूरत है और उन पर काम किया भी जा रहा है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।